पहले टाइप्स ऑफ सल्कस देखेंगे, है ना, फिर कुछ सल्कस के बारे में भी अपन डिटेल्स देखेंगे। मतलब टाइप्स ऑफ सल्कस कौन कौन से होते हैं पहले तो अपन वो देखेंगे, ठीक है। इसमें अपन पहला देखेंगे लिमिटिंग सल्कस। लिमिटिंग सल्कस, आप इन डायग्राम्स पे ध्यान दीजिएगा, डायग्राम्स आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करेंगे। तो लिमिटिंग सल्कस क्या करता है, इट सेपरेट्स डिफरेंट एरियाज एट द फ्लोर। सल्कस का काम सेपरेशन ऑफ डिफरेंट एरियाज, सो इट सेपरेट्स डिफरेंट एरियाज एट द फ्लोर। आप देखिए जैसे रेड वाले को मैं एरिया नंबर 1 नाम दे दूं और ब्लैक वाले को एरिया नंबर 2 नाम दे दूं, तो वेयर इट इज गेटिंग सेपरेटेड, इट इज गेटिंग सेपरेटेड एट द बेस, एट द फ्लोर। सो sulcus which separates the different areas at the floor are known as limiting sulcus. Limiting sulcus के examples हैं central sulcus and calcarine sulcus. So central sulcus and calcarine sulcus are the examples of limiting sulcus. और इसके अंदर भी अपने अगर आप ध्यान दें तो सेंट्रल सल्कस का दूसरा नाम होता है रोलैंडिक सल्कस। सेंट्रल सल्कस का दूसरा नाम होता है रोलैंडिक सल्कस, ठीक है। तो रोलैंडिक सल्कस सेंट्रल सल्कस का दूसरा नाम है। ऑपरक्यूलेटेड सल्कस की बात करेंगे। ऑपरक्यूलेटेड सल्कस इज समवॉट सेम लाइक द लिमिटिंग सल्कस ओनली बट द ट्रांजिशन इज एट लिप। देखिए आप, ट्रांजिशन इज एट लिप, ये ऊपर की तरफ है ना ट्रांजिशन इज एट लिप, इट इज नॉट एट द फ्लोर, ठीक है। सो ल्यूनेट सल्कस इज an example of operculated sulcus and it separates striate and peristriate areas. Lunate sulcus separates striate and peristriate areas. It separates striate areas and peristriate areas. Okay, striate and peristriate areas. So next is axial sulcus. Axial sulcus is the sulcus around which different areas develop. You know, you can see this red one is one area, green one is another area. So axial sulcus is that type of sulcus around which different areas develop. And example for this is the posterior part of the calcarine sulcus. Example for this is the posterior part of the calcarine sulcus. Example क्या होगा, posterior part of the calcarine sulcus. Complete sulcus की बात करते हैं। Complete sulcus में क्या होता है, the sulcus is deep enough to indentate the wall of the ventricle. देखो ventricle में एक dent आ गया ना, ventricle की wall में dent आ गया, तो the sulcus is deep enough to indentate the wall of the ventricle. इसमें anterior part of calcarine sulcus and collateral sulcus, ठीक है। तो अब अपन इसका एक बार क्या करेंगे, एक बार अपन सबका देख लेंगे। तो लिमिटिंग सल्कस which separates the different areas at the floor, which is important. And operculated में the transition or the separation of the different areas is at the lip. So limiting sulcus में separation of different areas is at the floor. And the examples for the limiting sulcus is central sulcus, which is also known as rolandic sulcus or calcarine sulcus. Operculated sulcus का example हो जाएगा lunate sulcus, which separates striate and peristriate areas. Then if we talk about the axial sulcus, the sulcus around which different areas develop, that is the posterior part of calcarine sulcus. Okay. And complete sulcus में there is anterior part of calcarine sulcus and collateral sulcus. नेक्स्ट अगर अपन देखें तो मेन सेरेब्रल सल्काइस की बात करेंगे, ठीक है। अपन इनमें से ही कुछ एग्जांपल्स को अपन बहुत डिटेल में अभी देखेंगे। तो लेटरल सल्कस is also known as the sulcus of Sylvius. Lateral sulcus of Sylvius. This is the most conspicuous of all cerebral sulci. ये मतलब है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप किसी पे क्वेश्चन आ सकता है तो लेटरल सर्कस पे आता है। वैसे मेन सेरेब्रल सल्काई पे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर मैंने कभी देखा नहीं है ऐसे अलग से क्वेश्चन, पर आता है तो वो लेटरल सर्कस पे आएगा। मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस ऑफ ऑल सेरेब्रल सल्काई एज अ ग्रेट स्टेम एंड 3 रेमाए। स्टेम है और 3 रेमाए हैं। स्टेम जो है इट बिगिंस एज अ डीप क्लेफ्ट ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। स्टेम जो है इट बिगिंस एज अ डीप क्लेफ्ट ऑन इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इट बिगिंस एज अ डीप क्लेफ्ट ऑन इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेब्रल हेमिस्फीयर है आप लोगों के पास, उसके इंफीरियर सरफेस, ठीक है। एंड एट द एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस एंड एक्सटेंस लेटरली टू रीच द superolateral surface. At the anterior perforated substance and extends laterally to reach the superolateral surface. आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी ये, ठीक है। ओके, तो स्टेम कहाँ से शुरू होता है, इट एज अ डीप क्लेफ्ट ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर द एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस,
ठीक है। एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस वगैरह ये सब आप पढ़ेंगे हेड एंड नेक के जब आपके लेक्चर्स हैं उसके अंदर आप देखेंगे तो आपको एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस वगैरह मिल जाएंगे। एंड एक्सटेंस लेटरली टू रीच द सुपेरोलेटरल सरफेस, ठीक है। सुपेरोलेटरल सरफेस जैसे ये पहुंचेगा स्टेम तो ये 3 रेमाए में डिवाइड हो जाएगा, एंटीरियर हॉरिजॉन्टल रेमाए, एंटीरियर डिसेंडिंग रेमाए एंड पोस्टीरियर रेमाए। एंटीरियर हॉरिजॉन्टल रेमाए, एंटीरियर डिसेंडिंग रेमाए एंड पोस्टीरियर रेमाए, इन 3 रेमाइज में ये डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। और जो 3 रेमाइज हैं लेटरल सल्कस के, ठीक है, डाइवर्ज फ्रॉम ईच अदर एट अ पॉइंट कॉल सिल्वियन पॉइंट। इस लेटरल सर्कस के ये 3 रेमाइज जो हैं, 3 रेमाइज कौन से, एंटीरियर हॉरिजॉन्टल, एंटीरियर डिसेंडिंग एंड पोस्टीरियर, ये तीनों रेमाए एक दूसरे से डाइवर्ज कर जाएंगे एट अ सर्टेन पॉइंट। एक सर्टेन पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सिल्वियन पॉइंट, उस पॉइंट पे ही डाइवर्ज कर जाते हैं। सेंट्रल सर्कस ऑफ रोलैंडो की बात करेंगे तो सेंट्रल सर्कस ऑफ रोलैंडो बहुत इजी है, अगर आप थोड़ा ध्यान से इसको देखें तो सेंट्रल सर्कस ऑफ रोलैंडो बिगिंस बाय कटिंग द सुपेरोमीडियल बॉर्डर ऑफ द हेमिस्फीयर अबाउट 1 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिड पॉइंट। It begins by cutting superomedial border of the hemisphere about 1 centimeter behind the midpoint between frontal and occipital lobes। समझ गए आप, है ना। ये मतलब ये एक सेंट्रल सर्कस एक मतलब ना इट इज कटिंग, मतलब एक कट टाइप बनाता है सुपेरोमीडियल बॉर्डर ऑफ द हेमिस्फीयर अबाउट 1 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिड पॉइंट बिटवीन फ्रंटल और ऑक्सीपिटल लोब्स के 1 सेंटीमीटर बिहाइंड। फ्रंटल और ऑक्सीपिटल लोब्स के 1 सेंटीमीटर बिहाइंड में ये एक इंसिजन टाइप में बनाता है। तो ये वहाँ से चालू होता है और ये नीचे और आगे की तरफ बढ़ता है, नीचे डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, नीचे और आगे की तरफ बढ़ता है एंड एंड जस्ट बिफोर द पोस्टीरियर रेमस ऑफ लेटरल सर्कस। पोस्टीरियर रेमस जो है ना, ये पोस्टीरियर रेमस जो है लेटरल सर्कस का पोस्टीरियर रेमस, ये वाला इससे जस्ट पहले ही खत्म हो जाता है, ठीक है। नीचे और आगे की तरफ आएगा और ये जस्ट इससे पहले खत्म हो जाएगा। आप ये देखिए कि भाई ये सुपेरोमीडियल बॉर्डर, ठीक है, एक सेकेंड सॉरी, आप इनके सरफेस जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। सुपेरोमीडियल बॉर्डर ये आपको ध्यान रखना है। कैल्कराइन सर्कस की बात करते हैं, मीडियल सरफेस ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर पे मिलता है। इट बिगिंस एज अ डीप फिशर लिटिल बिलो द पोस्टीरियर एंड ऑफ स्प्लीनियम। स्प्लीनियम किसका पार्ट है, कॉर्पस कैलोसम का। रोस्ट्रम, जेन्यू, बॉडी एंड स्प्लीनियम, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियोस पहले जाके देखिए। स्प्लीनियम किसका पार्ट है, कॉर्पस कैलोसम का। एंड फॉलोज एन आर्क्ड कोर्स, इसका कोर्स जो होता है आर्क्ड होता है। प्रेजेंट द मीडियल सरफेस ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर के मीडियल सरफेस पे प्रेजेंट है एंड ये एक डीप फिशर की तरह चालू होता है। पोस्टीरियर एंड जो है ना स्प्लीनियम का उससे थोड़ा सा नीचे ये और आर्क्ड कोर्स फॉलो करता है, ठीक है। मीडियल सरफेस ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज इंपॉर्टेंट। इसके अंदर मीडियल सरफेस ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, प्रेजेंट ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर बिगिंस एज अ डीप फिशर little below the posterior end of the splenium and follows an arced course। पैराइटो-ऑक्सिपिटल सल्कस, पैराइटो-ऑक्सिपिटल सल्कस के बारे में आप देखेंगे तो ये भी मीडियल सरफेस ऑफ सेरेब्रम पे ही प्रेजेंट है। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ सेरेब्रम, ठीक है। एंड इट बिगिंस एट मिड पॉइंट ऑफ कैल्कराइन सल्कस। कैल्कराइन सल्कस के मिड पॉइंट पे ये शुरू होता है, ये इस कैल्कराइन सल्कस के मिड पॉइंट पे ये शुरू होता है और ये ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर और पीछे की तरफ जाता है टू कट द सुपेरोमीडियल बॉर्डर ऑफ द हेमिस्फीयर अबाउट 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द ऑक्सिपिटल पोल, ठीक है ना। और ये कट करता है सुपेरो मीडियल बॉर्डर को कट करने के लिए और सुपेरोलेटरल सरफेस में भी एक्सटेंड कर सकता है ये। अब मैं अगर मीडियल सरफेस ऑफ सेरेब्रम की बात करता हूँ तो मीडियल सरफेस ऑफ सेरेब्रम का आप ये डायग्राम देखिए, मीडियल सरफेस ऑफ सेरेब्रम का आप इसमें देख पाएंगे आप इस डायग्राम को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडियल सरफेस ऑफ सेरेब्रम, ठीक है, आप इसको देखिए। ये उस दिन अपन ने नहीं किया था सुपेरो, है ना, मीडियल सरफेस ऑफ सेरेब्रम, बाकी एक दूसरा सरफेस अपन कर चुके थे। आप इसमें देखिए तो ये सेंट्रल सल्कस आपको दिखेगा, सेंट्रल सल्कस, ठीक है। सेंट्रल सल्कस आपने देखा, सेंट्रल सल्कस ऑफ रोलैंडो, है ना, या रोलैंडिक सल्कस ये इसका दूसरा नाम होता है। ये सिंगुलेट सल्कस, आप ये सारे सल्कस देख चुके हैं वहाँ पे, ठीक है। आप इससे ये जैसे कॉर्पस, जैसे आप देखिए ये मेरी बात आप सुनिए, तो आपने सिंगुलेट में आपने पढ़ा था सिंगुलेट एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, आपने कैल्कराइन सल्कस देखा, तो कैल्कराइन सल्कस का है पोस्टीरियर एंड ऑफ स्प्लीनियम एंड फॉलोज आर्च्ड कोर्स, ठीक है।
तो कैल्कराइन सर्कस आप देखिए, खुद देख लीजिए आप, ये देखिए, ये स्प्लीनियम यहाँ पे है, ये तो ये कुछ रोस्ट्रम जेन्यू बॉडी स्प्लीनियम पीछे ऐसे ऐसे है, तो स्प्लीनियम यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कैल्कराइन सर्कस यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो आप देख पा रहे हैं इसको। अगर आप इधर आके रोस्ट्रम की तरफ देखेंगे, ठीक है, सिंगुलेट गायरस के अंदर है ना, अगर आप इसमें देखेंगे आगे की तरफ, ठीक है, ये सिंगुलेट गायरस के हिसाब से देखेंगे तो पैरा टर्मिनल गायरस और पैरा ऑल्फैक्टरी गायरस, ये आपको दिख रहा होगा। देखो ये बीच वाला जो दिख रहा है ना आपको अलग से, ये लाइन है ना, तो आपको ये लाइन दिख रही होगी जिसमें ये पैरा ऑल्फैक्टरी गायरस, ये पैरा ऑल्फैक्टरी और पैरा टर्मिनल गायरस है, ठीक है। और ये अनकस है और पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस, आप देख सकते हैं ये अनकस और पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस है ना। और अगर अनकस में क्या मिलता है, एरिया नंबर 28, दैट इज प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया। ये एक्स्ट्रा एरियाज है जो आपको रिमेंबर करने हैं। एरिया नंबर 28 मिलता है पैरा ऑल्फैक्टरी एरिया, अगर कोई प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया, तो अगर कोई पूछे प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया कहाँ मिलता है, अनकस में मिलता है, ठीक है। और है ना अपने ये इसके अंदर कैल्कराइन सर्कस के आसपास 17, 18, 19 एरिया, 17, 18, 19 एरिया मिलता है। 17, 18, 19 एरिया ये किसके लिए होते हैं, 17, 18 और 19 एरिया, ये एरिया होते हैं 17 इज प्राइमरी विजुअल एरिया, 18 एंड 19 आर विजुअल एसोसिएशन एरियाज। 17 इज प्राइमरी विजुअल एरिया एंड 18 एंड 19 आर विजुअल एसोसिएशन एरियाज। अगर मैं बात करूं इस कलर से, इस ब्लू कलर से जितना भी एरिया मार्क किया हुआ है सब कुछ लिम्बिक सिस्टम में आता है, लिम्बिक सिस्टम में आता है। आगे आने वाले वीडियोस में लिम्बिक सिस्टम भी डिस्कस होगा, लिम्बिक सिस्टम में आता है। एंड पैरा सेंट्रल लोब्यूल की बात करूं, ये पैरा सेंट्रल लोब्यूल ये रहा, इट इज़ द हाईएस्ट सेंटर फॉर मैच्योरेशन एंड डेफिकेशन। पैरा सेंट्रल लोब्यूल, ये जो स्टार लगा हुआ है दैट इज पैरा सेंट्रल लोब्यूल, सेंट्रल सर्कस के पास में जो है, इट इज़ द हाईएस्ट सेंटर फॉर मैच्योरेशन एंड डेफिकेशन। तो इसमें आपको 17, 17, 18, 19 एंड 28 एरिया नंबर याद रखना है। 28 एरिया नंबर कहाँ मिलता है, अनकस में मिलेगा, दैट इज प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया। 17, 18, 19 जो है आपको मिलेगा कैल्कराइन सर्कस में, ठीक है। तो ये भी एरियाज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। बाकी इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन जो कवर हुई उसमें मीडियल सरफेस ऑफ सेरेब्रम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड टाइप्स ऑफ सल्काइज आर इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट अभी नहीं है मेन सेरेब्रल सल्काइज, तो टाइप्स ऑफ सल्काई आर इंपॉर्टेंट। तो सेरेब्रम अपना खत्म हो चुका है यहाँ पे। पहले वाली वीडियोस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप उनको ध्यान से देखिए। इसमें ये दो चीज़ों को आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत समझ में आया होगा, अच्छे समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, टेस्ट अटेम्प्ट करें, ठीक है। और कोई चीज़ ना मतलब समझ आई हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करेंगे। और कोई नया टॉपिक चाहिए हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आप इसको अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें।